हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। इथीरियम का इकोसिस्टम पॉप ऑफ कर रहा है, मार्केट भी काफ़ी स्टेबल हो गया है 96-97 के आसपास एंड धीरे धीरे पैसा एज एक्सपेक्टेड ऑल्ट कॉइन्स में फ्लो इन हो रहा है। तो विल बी डिस्कसिंग कि अब नेक्स्ट नैरेटिव क्या है। लास्ट नैरेटिव वाली वीडियो में आपने देखा ही होगा, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा उन कॉइन्स का जो हमने परसों पिक किए थे, उन परफॉर्मेंस की बात भी करेंगे। इसके अलावा देयर इज समथिंग इंटरेस्टिंग हैपनिंग ऑन पे ऑन कॉइन DCX। तो एक नया कॉइन लॉन्च हुआ था कॉइन DCX पे, जहाँ पे एक बहुत क्रेजी पंप आया, हजारों % का पंप आया। अब जिन लोगों ने यहाँ बाइंग करी वो सेल नहीं कर पा रहे हैं एंड लोग फंस गए हैं, लोगों का पैसा फंस गया। तो विल बी डिस्कसिंग अबाउट दिस इशू, क्यों ये आ सकता है, क्या यहाँ पे DCX की गलती है, किसी गलती है, ये भी हम बात करेंगे। तो हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ यू न्यू है। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं पे कॉइन से ही। सो पे कॉइन की लिस्टिंग हुई है कॉइन DCX पे रिसेंटली एंड अगर आप इसका प्राइस देखोगे आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है। सो पे कॉइन का हाई बना था अराउंड 0.031 तक गया था ये एंड ये रुपीज में है एंड आप देख सकते हो करेंटली इसका प्राइस यहाँ पे स्टेबलाइज हो गया है। अब आपको लगेगा कि यहाँ पे एक पंप एंड डंप हुआ है, समथिंग लाइक दैट हैपेंस, बट समथिंग वेरी वेरी वियर्ड इज गोइंग ऑन। यहाँ पे दो पॉसिबल एक्सप्लेनेशन इसकी हो सकती हैं, तो दोनों के बारे में हम बात करेंगे। अभी आप लोग रियलाइज कर रहे होंगे कि इसको सेल करना बहुत मुश्किल हो रहा है, बट थोड़ी देर में ये इजी हो जाएगा, मैं उसका रीजन बताता हूँ। सो ये कॉइन है, इसकी लिस्टिंग अनाउंसमेंट वगैरह मैं ढूंढने की कोशिश करी थी बट मुझे कुछ खास मिला नहीं, लेकिन दिस इज द कॉइन जिसके बारे में बात हो रही है एंड आप इसकी वेबसाइट में जाते हो तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये एक मीम कॉइन है, बहुत ही रिसेंटली लॉन्च हुआ मीम कॉइन है एंड इट इज लिस्टेड ऑन एक्सचेंजेस, मोस्टली डेक्स पे ही लिस्टेड है। तो ये ऑब्वियसली बहुत ही नया एक मीम कॉइन है एंड कॉइन DCX पे इनको किसी तरह लिस्टिंग मिल गई। अब यहाँ पे अगर आप इसका चार्ट देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कॉइन कितना पुराना है। तो द कॉइन लॉन्च हुआ था अराउंड जून 2024 में, तब से काफी टाइम से स्टेबल है इस प्राइस पे। तो कॉइन DCX इसको लिस्ट भी कर रहा है, आई वोंट माइंड दैट, क्योंकि काफी टाइम से है ये कॉइन, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे स्टेबलाइज हो रहा है। बट करेंटली अगर हम इसमें कुछ चीजें देखते हैं, सबसे पहले तो मार्केट कैप इसकी 51 मिलियन है, जो कि एक डिसेंट मार्केट कैप है। बट द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग राइट नाउ व्हाट यू शुड बी वाचिंग इज द प्राइस। तो प्राइस कितना है इसका प्राइस है दिस मच एंड अगर आप इस प्राइस को यहाँ पे कॉपी करते हो तो ये इतना USDT है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम USD की वैल्यू से तो ये इतने रुपीज पे आ रहा है, विच इज 000103 रुपीज। तो ये इसका एक्चुअल प्राइस है जो कि डेक्स पे अवेलेबल है राइट नाउ। बट अगर आप कॉइन DCX पे जाके देखोगे तो दे आर सेलिंग द सेम कॉइन एट 000031 रुपीज, which is almost 3 times as much as the actual price of this coin. एंड ये अभी से नहीं बिक रहा है, अगर आप देखोगे ये लिस्ट हुआ था अराउंड 29 नवंबर पे एंड ये काफी टाइम तक इस रेंज में था, विच वॉज 27 से लेके 16 के बीच की रेंज थी। अचानक से यहाँ पे एक बड़ा पंप आया एंड फिर वो वहां से डंप हो गया एंड अभी यहाँ पे स्टेबलाइज हो गया है। एंड अगर अभी आप ट्विटर पे देखते हो तो लोग काफी गुस्सा हैं क्योंकि वो अपना पे कॉइन यहाँ पे नहीं बेच पा रहे हैं एंड दिस इज द बिग थिंग। लोगों को इतना रिटर्न दिख रहा है लेकिन यहाँ पे लिक्विडिटी ही नहीं है। इधर कॉइन DCX ने कोई ऐसा कॉइन लिस्ट कर दिया जिसके इनसाइडर्स कॉइन DCX पे थे एंड यहाँ पे उन्होंने पंप एंड डंप करा है, या फिर उनके मार्केट मेकर्स की साइड से गलती हुई है एंड वो लोग लिक्विडिटी नहीं प्रोवाइड कर पाए। ऐसे में जो यूजर्स यहाँ फंसे हैं, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर देम, ये क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। अभी कॉइन DCX की साइड से एक्सप्लेनेशन नहीं आई है व्हाइल आई एम मेकिंग दिस वीडियो, लेकिन विल हैव टू वेट एंड वॉच कि क्या होता है। अगेन दिस इज नॉट हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। बैक इन द डे WazirX ने भी ऐसे ही किया था, पे उन्होंने शिबा इनू को 800x पे लिस्ट कर दिया था। रिलेटिवली कॉइन DCX पे ये मार्जिन फिर भी छोटा है तो इतना बड़ा नुकसान नहीं होना चाहिए, बट दिस इज समथिंग यू शुड रिमेंबर। जब भी कोई नया कॉइन लिस्ट होता है तो अचानक से पंप्स एंड डंप्स आपको देखने को मिल सकते हैं, तो यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल एंड ऑलवेज चेक द प्राइस कहीं और पे भी बिफोर कमिटिंग टू बाइंग अ लार्ज अमाउंट ऑन एनी एक्सचेंज, इवन इफ इट्स कॉइन DCX। यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राइस डिस्क्रिपेंसी कितनी ज़्यादा है। आई एम श्योर कॉइन DCX की टीम को एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लेके आएगी एंड मे बी जिन लोगों का पैसा यहाँ फंसा हुआ है जो बेच नहीं पा रहे हैं या फिर कोई इशू अगर उनकी साइड से हुआ है तो दे विल बी एबल टू प्रोवाइड कॉम्पनसेशन। अब बात करते हैं मार्केट की, तो यहाँ पे क्या चल रहा है। तो बिटकॉइन यहाँ पे 96,500 के आसपास है। वीकेंड स्टार्ट हो गया है तो वॉल्यूम मार्केट से चली गई है, जैसा आप देख सकते हो। कुछ खास यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, एक नया हायर हाई इसने नहीं बनाया है। अगर आप डेली का चार्ट देखते हो तो वी आर सीइंग कि इस हाई को ब्रेक करने के लिए जा रहा है बट बार बार रिजेक्ट हो जा रहा है। एवरी हाई इज स्मॉलर देन द लास्ट वन, which is not good. It shows a little bit weakness in the larger time frame market. तो यहाँ पे मार्केट बहुत ज़्यादा स्लो डाउन अब हो गया है एंड मूविंग एवरेजेस जो कि अग्रेसिवली ऊपर पॉइंट कर रहे थे डेली टाइम पीरियड में, वो भी अब राउंड ऑफ होने लग गए। तो हो सकता है कि हमें यहाँ पे पुल बैक देखने को मिले आने वाले हफ्तों में, तो उसको ध्यान में रखना। कैटलिस्ट इज एवरीथिंग। नाउ इथीरियम इकोसिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पे इथीरियम इज डूइंग गुड, $3700 टच करके वापस आए हैं सर। एंड इसके बाद ENS नेम में जो है एक्सप्लोजन आया है, बहुत ही क्रेजी एक्सप्लोजन आया है। यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट 100% का ये ब्रेकआउट कैच किया ENS पे। इसके अलावा ENA ने भी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। एंड इफ यू वॉच माई लास्ट वीडियो जहाँ पे हमने
ऑल्ट कॉइन्स और इथेरियम इकोसिस्टम की बात करी थी, तो हमने कुछ कॉइन्स पिक आउट किए थे जिसमें से जीपीयू ने बहुत अच्छा यहाँ पे रिटर्न दिया है। अगर आप इसका एस रिटर्न निकालते हो कल की बॉटम कैंडल से, तो आप देख सकते हो दैट इट एक्सप्लोडेड टू 57% इन रिटर्न। इसके अलावा एक पेपे कॉइन की हमने बात करी थी, उसने इतना अच्छा खास रिटर्न नहीं दिया। इट इज फ्रॉम यस्टरडेज बॉटम अराउंड 3-4%, लेकिन किसी ने बीच में भी ले लिया होगा, तो दिस इज नॉट समथिंग रियली रियली ऑसम। बट एमएनटी में हमें देखने को मिला कि बहुत अच्छा रिटर्न यहाँ पे आया है। बहुत ही शॉर्ट टाइम में 8% का रिटर्न हुआ एक ही दिन में। बिटग्रो ने भी अच्छा रिटर्न यहाँ पे दिया। ये एक मीम कॉइन था जो हमने डिस्कस किया था, इसके बारे में ज़्यादातर लोग जानते नहीं थे, लेकिन इट इज़ ऑल्सो शोइंग ग्रेट ग्रोथ। 40% का रिटर्न यहाँ पे देखने को मिला है। HFT थोड़ा बहुत ऊपर गया है बट नॉट दैट मच। इसके अलावा रेज भी थोड़ा ऊपर गया, लाइम वायर भी ओवरऑल ऊपर गया है, लेकिन पूरा ही मार्केट ऊपर है तो हम इतने छोटे मोटे परसेंटेज को नहीं गिनते। FLT की बात करें तो इसने भी एक अच्छा रिटर्न हमें निकाल के दिया है कल की कैंडल से अगर हम निकाले तो अराउंड 32.57%। सो गाइस डोंट मिस दीज काइंड्स ऑफ वीडियो जहाँ पे हम ऑल्ट कॉइन्स को डिस्कस करते हैं। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करके बताया दैट व्हाई एम आई पिकिंग दिस पर्टिकुलर कॉइन। ऐसे ही हवा में मैंने कोई चीज़ें नहीं बताई हैं आपको, उन चीज़ों से सीखो और अपने भी कॉइन्स पिक करो और मुझे भी बताओ भाई, मुझे भी पैसा कमाना है। राइट नाउ लेट्स मूव ऑन टू कि मार्केट्स में क्या चल रहा है। तो कल ही यूएस मार्केट की साइड देखें तो एक अच्छा अपसाइड मूव आया था, फिर थोड़ा पुल बैक यहाँ पे ले रहा है। दीज आर द फ्यूचर्स एंड डेली में भी अगर हम देखते हैं तो इसने एक नई हाई बना ली है विच इज समथिंग जो बिटकॉइन नहीं बना रहा है। तो इस टाइप का ग्रोथ आएगा तो हम बोल सकते हैं कि मार्केट स्ट्रॉन्ग है एंड डिप्स को आप बाई करो। लेकिन बिटकॉइन के केस में क्या हो रहा है, उल्टा ही हो रहा है। तो अगर ये एक नई हाई बनाता है फिर डिप करता है तो हम फिर भी बाई कर सकते हैं, क्योंकि फिर हम हायर हाई की उम्मीद में होंगे। तो इसीलिए हमें पोजिशनिंग जो है थोड़े दिमाग से करनी है। इवन इफ बिटकॉइन स्टार्ट गोइंग डाउन, वो पैसा जो है पहले ऑल्ट कॉइन्स में फ्लो इन होगा ही होगा, एंड दैट्स वाई हम ऑल्ट कॉइन्स में पोजीशन बना रहे हैं, बिटकॉइन में अपने प्रॉफिट्स बुक कर रहे हैं। ठीक है, आपको भी यही चीज़ें जो है फॉलो करनी है। एंड ये चीज़ जो है आप सिमिलर देख सकते हो हमने यूएस मार्केट से कैसे देखी। राइट, अभी इथेरियम इकोसिस्टम जो है काफ़ी ऊपर चला गया है, लेकिन देयर इज अनदर इकोसिस्टम जो पॉप ऑफ हो रहा है एंड दैट इज द एआई इकोसिस्टम। एआई का इकोसिस्टम मैं काफ़ी बुलिश रहा हूँ, आपको बोला हुआ है मैंने। टाओ रेंडर हमारे पास अच्छे खासी क्वांटिटी में है। एंड अगर आप इस पूरे इकोसिस्टम को देखते हो तो वी आर सीइंग टॉप कॉइन्स राइजिंग अप एंड फेट में 13% का पंप यहाँ पे आया है। बाकी सारे कॉइन्स में 24 आवर्स में रिटर्न इतना अच्छा नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो नेक्स्ट 24 आवर्स में नहीं दे सकते हैं। पैसा जो है इस इकोसिस्टम में फ्लो इन हो रहा है, एंड इस फ्लो इन होने का रीज़न अगर आप ट्विटर पे हो तो आपको पता होगा, एंड दैट इज़ एआई एजेंट्स। एआई एजेंट्स आर कमिंग टू क्रिप्टो, एंड एआई एजेंट्स को कवर करते हुए हमने एक इंट्रोडक्टरी थ्रेड आपके लिए लिखा हुआ है जिसको आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। आई लीव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। बट यहाँ से आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हो कि एआई एजेंट्स क्या हैं, कैसे काम कर सकते हैं। फिर उसके अराउंड आप पिक कर सकते हो कि कौन से कॉइन्स इन द एआई इकोसिस्टम विल स्टार्ट गोइंग अप। इतनी मेहनत नहीं करनी है, तो जस्ट पिक द कॉइन्स जिन्होंने ज़्यादा पंप नहीं किया है, जिसमें प्रॉबेबली नियर होगा, बिकॉज नियर का बाउंस बैक इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। खैर, नियर हमारी एंट्री से तो काफ़ी ऊपर चला गया है ऑलरेडी। दिस अलर्ट वॉज अवर एंट्री एंड यहाँ से अराउंड 10% ऊपर है, लेकिन नियर में अभी भी जान बची है गाइज। इट्स अराउंड $10-11 का कॉइन आराम से। एंड फेड आज ऑलरेडी पंप कर चुका है, बट रेंडर जो है थोड़ा स्लोली ऊपर जा रहा है। रेंडर पे हमने यहाँ पे पोजीशन बनाई थी, इट हैज़ ऑलरेडी 2x फॉर अस, लेकिन रेंडर के अराउंड 8.1 पे री एंट्री आप लेने की सोच सकते हो अगर आप फोमो करना चाहते हो एआईस पे। ठीक है, अगर आप के पास ऑलरेडी नहीं है टाओ तो अभी लेने का फायदा नहीं है। 634 हो गया अभी। कॉल्ड इट आउट टू बाय अराउंड $75। जीआरटी की भी मैंने रिसेंटली बात करी थी, इसका कॉल भी दिया था एंड इसने भी एक अच्छा खासा अपसाइड मूव निकाला है। अब आप देख सकते हो रेजिस्टेंस के पास आ रहा है, तो विल हैव टू पिक इट अप एट अराउंड पुल बैक अराउंड 0.26 के आसपास। देन यू कैन चेक आउट INJ। $30 पे भी चल रहा है, लेकिन लास्ट टाइम जब इसने 30 को ब्रेक किया था तो ये 40-45 तक चला गया था। AKT इज समथिंग एल्स यू कैन लुक इनटू। अब इन सब के लिए काफ़ी लेट हो चुका है, तो आपको पुल बैक्स पे ही एंट्री लेनी है। ठीक है, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था कि जब मार्केट डंप किया था उसका वेट किया था, एंड उस टाइम पे जो नैरेटिव हाइप पे था उसको फिर हमने बाय किया था। ठीक है, तो इसीलिए याद रखना ये, एंड डोंट फोमो इन। And that is it for today's video guys. Hopefully वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. Make sure to hit the like button, subscribe if you're new here, and I'll see you in the next one. इलेक्शन का टाइम है, सब सोच में गम है। बिटकॉइन का प्राइस अपनी हाई स्पीड में दम है। क्रिप्टो किंग्स रेडी, अब नए वॉर रूम है। होने लगी हाइप, सबके हाथ में रम है। बिटकॉइन का सॉन्ग है, आए बड़े जोश में। डॉलर कूदे मार इंगम में उसके जोश में। क्रिप्टो के युवा सब है खुशियों की जोश में। बुल रन चलेगा अब तो फुल स्पीड फोर्स में।